तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल बुधवार को दंतेवाड़ा जिले में 71 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इनमें 30 नक्सलियों पर 64 लाख का इनाम घोषित था, जिसके बाद सीएम साय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि नक्सलवाद का अंधियारा छट रहा है। साथ ही उन्होंने इसे पूना मारगेम और लून वराटू अभियान की सफलता बताई है। उन्होंने कहा कि ये परिवर्तन बस्तर के उज्जवल भविष्य और शांति की ओर बढ़ते कदमों का सशक्त संकेत है। तो 71 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सीएम विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, छट रहा है नक्सलवाद का अंधियारा। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, शांति की ओर बढ़ते कदम का संकेत है ये, सीएम विष्णुदेव साय ने कहा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाल घाटी स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद विचार आज भी समाज को नई दिशा देता है। उनका संपूर्ण जीवन राष्ट्र संगठन को समर्पित रहा। वहीं इस कार्यक्रम में भाजपा संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिनकी 109वीं जयंती है और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश में स्वदेशी का अभियान चल रहा है, हमारी भारतीय जनता पार्टी का भी स्वदेशी सप्ताह का आज शुभारंभ है। ये दो महान हस्तियां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिनका जन्म जयंती आज है और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती, ये दो पवित्र आत्माओं के इस देश के अंदर किए गए योगदान को नमन करते हुए हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो सेवा सप्ताह के साथ ये स्वदेशी सप्ताह का प्रादुर्भाव किया है। आज से लगा करके 2 अक्टूबर तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लेकर के हमारे महात्मा गांधी की जयंती तक का ये जो सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, ये हमको प्रेरणा देगा। स्वदेशी का बीज आत्मनिर्भरता का वृक्ष बनकर निकलने वाला है। भोपाल में सरोजनी नायडू कन्या महाविद्यालय के पास सोन चिरैया हॉकर्स कॉर्नर में 2 दिवसीय मेला का आयोजन किया गया, जिसमें महिला स्व सहायता समूह के स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वोकल फॉर लोकल के लिए आयोजित इस मेले का उद्घाटन विधायक भगवान दास सबनानी, महापौर मालती राय ने किया। सहायता समूह की बहनें हैं, वो निश्चित ही अपने लघु उद्योग को घर में कर रही हैं और भोपाल नगर निगम के माध्यम से समय समय पर ये प्लेटफार्म देकर जो बहनें हमें घर में रोजगार करती हैं उनको हम ये प्लेटफार्म देते हैं, ताकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि महिलाएं सशक्त बने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ये समय समय पर हम इनको ये प्लेटफार्म देकर और उनको सशक्त बनाने का प्रयास करते हैं। मानववाद के प्रणेता जो समाज जीवन में बड़े परिवर्तन के, उन्होंने हमको मार्ग बताया कि कैसे समाज जीवन में काम करते हुए हम जो समाज में सबसे नीचे सबसे पीछे उसको मुख्य धारा से ला करके आगे ला सकते हैं। ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आज जन्म जयंती के अवसर पर हम सारे कार्यकर्ता आज विभिन्न कार्यक्रमों के साथ जुड़े हैं, जहाँ एक तरफ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन महामंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी ने स्वच्छता अभियान, फिर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया, स्वास्थ्य शिविर का कार्यक्रम यहाँ नूतन कॉलेज में माननीय राजेंद्र शुक्ला जी ने किया। ये सब हमको इस सेवा पखवाड़े के अंतर्गत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से लेकर के गांधी जयंती तक ये सब कार्यक्रम, और इसमें दीनदयाल जी के आज जयंती पर भी हम ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष जो आयोजन करते हैं उसी रूप में आज जगह जगह ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार सासाराम में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान अजब सी चीज देखने को मिली। दरअसल मंच पर लगे पोस्टर में एनडीए नेताओं की तस्वीर के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनसुराज नेता आरसीपी सिंह की तस्वीर लगी हुई थी। जब कुछ कार्यकर्ताओं की नजर इस पर पड़ी तो आनन फानन में आरपी सिंह के पोस्टर के ऊपर स्टिकर चिपकाया गया। इतना ही नहीं, ऐसे पोस्टर प्रवेश द्वार सहित 4 प्रमुख जगहों पर स्थित थे, जिसे तुरंत ढका गया। इस पर जदयू जिलाध्यक्ष अजित सिंह कुशवाहा ने कहा कि जिन लोगों को ये जवाबदेही दी गई थी उस पर केस दर्ज किया जाएगा। हिरासत में लिया, इसके बाद में
उन लोगों को कह रहे थे कि आप बॉन्ड भरिए। हम लोगों ने कहा कि बॉन्ड नहीं भरेंगे। उन लोग बोल रहे थे कि आप लोग बॉन्ड भरिए कि भाई हम अब ये काम नहीं करेंगे। हम लोग जब तक से जिंदा रहेंगे और जब तक से समाज में गलत होता रहेगा, अत्याचार होगा, अन्याय होगा, जुल्म होगा, तो हमारा राइट है, हमारा अधिकार है, हम लड़ेंगे, रोड पर लड़ेंगे, हर प्रकार के हर तरह से जो है हम विरोध करेंगे। भारत के साथ साथ विदेश में भी आयुर्वेद दिवस धूमधाम से मनाया गया। मोदी सरकार के आयुष मंत्रालय की बदौलत ये संभव हुआ है। यूरोप, जर्मनी और नीदरलैंड में भारत का प्रतिनिधित्व करने पहुंचे ऋषिकेश के आयुर्वेद चिकित्सक DK श्रीवास्तव ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि आयुर्वेद दिवस पर चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ आयुर्वेद के विज्ञान की उपयोगिता को विदेशियों ने समझा है। उन्होंने बताया कि विदेश में गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीज आयुर्वेद के इलाज करने के लिए लगातार भारत आ रहे हैं और उपचार में फायदा होने पर विदेशी अपने देश में जाकर आयुर्वेद का गुणगान करने में लगे हैं, जिससे विदेशों में आयुर्वेदिक दवाइयों की डिमांड बढ़ी है। मध्य प्रदेश के पिपरिया में गौवंश के साथ अनैतिक कृत्य करने वाले आरोपी पर तत्काल कार्रवाई की गई। पुलिस ने उसे पकड़कर जुलूस निकाला और न्यायालय के सामने पेश किया। इस मामले की जानकारी लगते ही हिंदू संगठन के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और मंगलवार पुलिस की कार्रवाई की प्रशंसा की। सूचना मिली थी कि सरदार वार्ड में एक नफीस नाम का लड़का है जो एक बच्चिया के साथ अनैतिक कृत्य करने की कोशिश कर रहा है और आपत्तिजनक स्थिति में है। सूचना पर तत्काल जो है टीम को रवाना किया गया और आरोपी नफीस को अभिरक्षा में लेकर के पशु क्रूरता अधिनियम में मुकदमा कायम कर लिया गया। आज आरोपी जेल चला गया। और चलिए इस बीच राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही। GST को लेकर मंत्री OP चौधरी का बयान सामने आया। अवैध गुटखा कारोबारी पर छापेमारी को लेकर बोले, GST में विभाग का स्पष्ट मत है 10 से 0% पर छूट दे सकता है, लेकिन ऑर्गेनाइज के तौर पर GST चोरी पर कार्रवाई करते हैं। तो GST को लेकर वित्त मंत्री OP चौधरी का बयान सामने आया है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। GST को लेकर मंत्री OP चौधरी का बयान सामने आया है। अवैध गुटखा कारोबारी पर छापेमारी को लेकर उन्होंने बयान दिया है। GST में विभाग का स्पष्ट मत है 10 से 0% पर छूट दे सकता है, लेकिन ऑर्गेनाइज के तौर पर GST चोरी पर कार्रवाई करते हैं। अगली बड़ी खबर श्योपुर से। जिला अस्पताल में बिगड़ती स्वास्थ्य सुविधा, मरीज के परिवार ने वीडियो बनाकर किया वायरल। जिला अस्पताल में गर्मी और उमस से मरीज परेशान है। जनरल वार्ड में भी बंद पड़े हैं AC। श्योपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां व्यवस्था को लेकर बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। मरीज यहां अव्यवस्था के चलते परेशान है। जनरल वार्ड में भी AC की सुविधा नहीं है। जिला अस्पताल में बिगड़ती स्वास्थ्य सुविधा की तस्वीरें सामने आई है। मरीज के परिवार ने वीडियो बनाकर वायरल किया है। जिला अस्पताल में गर्मी और उमस से मरीज परेशान है। जनरल वार्ड में भी बंद पड़े हैं AC। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुविधा यहाँ पर अव्यवस्था है। जिला अस्पताल से ये तस्वीरें सामने आई है, जहाँ मरीज परेशान है अव्यवस्था के चलते। जनरल वार्ड में भी AC बंद पड़े हैं। मरीजों को ये OPD है। जिला अस्पताल की अव्यवस्था की तस्वीरें सामने आई हैं। अरे मरीज के परिजनों ने वीडियो बनाकर वायरल किया है। जिला अस्पताल में गर्मी और उमस से मरीज परेशान है। तो मरीजों की तो क्या स्थिति होगी, ये देखिए आप, ये दोनों पंखे बंद है, चला के देख लीजिए। ये OPD है श्योपुर जिला की, ये दोनों पंखे बंद हैं। अरे मरीज ये मरीज पड़े हैं। तो श्योपुर के जिला अस्पताल की ये तस्वीरें सामने, जहां बिगड़ती स्वास्थ्य सुविधा की तस्वीर सामने आई है। मरीज के परिवार ने वीडियो बनाकर वायरल किया है। जिला अस्पताल में गर्मी और उमस से मरीज परेशान हैं। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में अलग अलग सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है। पहला हादसा बमनीडीहा गांव में हुआ, जिसमें बाइक और पिकअप की टक्कर होने से बाइक सवार की मौत हो गई। वहीं दूसरा हादसा देवरी गांव का है, जहां एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे ट्रैक्टर सवार एक अधेड़ की मौके पर ही मौत हो गई और एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस दोनों हादसों की जांच कर रही है।
सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, घायल शख्स का इलाज जारी है।